राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं। बीजेपी की सरकार है कि लाठीचार्ज करवा रहा है, लाठीचार्ज बीजेपी करा रहा है, बीजेपी की सरकार है। सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूफ करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके। देखिए, अब सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड्स आता है तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जी ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। दूसरे दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है और नौजवान झारखंड के समझ रहे हैं। तो मुद्दा ही नहीं है भाजपा सदन में, तो एकदम विपक्ष है ही नहीं, लगता है कुछ है ही दम में नहीं है। और आप लोग उतना ज़्यादा है हेवक मत बनाइए। जी कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। जी आज बजट में कई छात्र घायल हैं रामदास जी। बजट भी आना है आज शिक्षा को लेकर। दादा कल आपने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी की, क्या कुछ निकल का है? क्योंकि कई जो रिक्त पदे हैं वो अभी शिक्षकों की जहाँ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्देश दे दिया गया। कई शिक्षकों मंत्री दीप देखिए पहुंच चुके हैं जो है ट्रेडिशनल लुक रखा जाएगा, अनुपूरक बजट रखा जाएगा। और विपक्ष आरोप लगा रही है सीजीएल परीक्षा में जो उसमें संज्ञान लेने सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने। देवघर के विधायक सुरेश पासवान पहुंच चुके हैं, राजद कोटे से हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे? हजारीबाग में कल छात्रों ने कुकर प्रदर्शन किया है, के लिए प्लानिंग हो रहा है और बहाल किया जाएगा। विभाग आप ही लोगों के तो ये देखिए सभी विधायकों के गाड़ियों का आने का काफिला। विधायक पांकी पलामू जो शशि भूषण मेहता की गाड़ी है, आप देखिए जो है धीरे धीरे सभी गाड़ियां पहुंच रही है। विधायक जी क्या कहेंगे? छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जैसे सीजीएल का प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी की ये प्लानिंग है, बीजेपी वाले करवा रहे हैं छात्रों से। दिमाग खराब नहीं है आपका? बीजेपी लाठीचार्ज करवा रहा है, नहीं बीजेपी की सरकार है कि लाठीचार्ज करवा रहा है? लाठीचार्ज बीजेपी करा रहा है, बीजेपी की सरकार है। देखिए ऐसा होता है, सरकार बीजेपी के है कि बताइए कि ये जेएमएम की है। सत्ता पक्ष के लोग नहीं, ये जो है तो किसी का दिमाग खराब हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? सीधी बात ये जान लीजिए कि ये सरकार नौकरी बेचने वाली सरकार है और नौकरी है बेच करके ये जो जुआ है उनके साथ अन्याय कर रही है। हाँ, हम ये हुए लाठीचार्ज हुए ये छात्रों पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और जो इस ये नियुक्ति में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको अविलंब रद्द करके फिर से ये परीक्षा फल ये घोषित करने की मांग करते हैं। उठाएंगे, एकदम उठाएंगे, आज उठाएंगे। हाँ, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, बीजेपी का आरोप है कि पहली लाठी चली है, बातों को समझ नहीं। इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है, कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, क्या हुआ है, बताएंगे लोग। राधाकृष्ण जी, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने कहा है कि जो देश है वो मेजोरिटेरियन थॉट के साथ, सोच के साथ चलेगा। आपको लगता है इस तरह की बात जुडिशरी को कमजोर करेगी? थोड़ा उनके स्टेटमेंट को, चूँकि जुडिशरी के एक जस्टिस के द्वारा दिया हुआ ये स्टेटमेंट है, थोड़ा हम उसको उसका अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर हम बताएंगे। जिस सीजीएल पर प्रदर्शन जो हो रहा है लगातार दायरा बढ़ते जा रहा है, ये तो गिरडी जमुआ तक पहुंची होगी, सब जगह पहुंची है। ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इनको पारदर्शिता करना चाहिए, कट ऑफ कितना गया है वो क्लियर करना चाहिए। सदन में आवाज़ उठाएंगे? अभी तो नहीं पता है, अभी जा रहे हैं अंदर, देखते हैं, बात रखेंगे। हमारे सीनियर जो है हमारे बाबूलाल सर है, मैडम नीरा यादव जी हैं, उन्होंने से बात कर रहे हैं।
बीजेपी पर ये बीजेपी कह रही है कि सरकार युवाओं गलत आरोप बीजेपी बराबर लगाती रही है। इनका काम है आरोप लगाना, हम लोगों का काम है काम करना। बीच में अपने क्षेत्र के साथ साथ झारखंड के और भी समस्या को रखने का काम करेंगे, लेकिन अभी उसको रद्द परीक्षा को किया जाए, जो रिजल्ट दिया उसको रद्द किया जाए। अभी पुनः हम लोग आएंगे, समय हो चुका, वहाँ पे भी बात रखना होगा। बाहर में आप लोग मीडिया के माध्यम से रखे हैं, वहाँ अंदर में भी रखने का काम करेंगे अभी, और पुनः आप लोग के बीच में धरना में बैठेंगे। धन्यवाद। और उधर लाठीचार्ज भी हो जा रहा है। देखिए, सरकार की मानसिकता बिल्कुल समझ में आ गई है। सरकार मैंने सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है, उस गलत को प्रूफ करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सके, ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार सही रास्ते पर है, गड़बड़ नहीं हुआ है, तो फिर सीबीआई जांच से उनको घबराना नहीं चाहिए और बिना विलंब की सीबीआई की जांच उनको अग्रसारित कर देना चाहिए। आप लोगों पर आरोप लगाना षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे आरोप तो लगाएगा ही ना, उनके पास और क्या है भाई। छात्र नौजवान सड़क पर उतर रहा है और आरोप बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी हर हमेशा उसकी आवाज़ बनेगी जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। कई छात्र घायल है, मुलाकात के लिए जाएंगे क्या? निश्चित रूप से जाएंगे। अनुपूरक बजट पेश आपके विधायक बात ये मामला स्वाभाविक है छात्रों का उग्र होना। जब छात्रों को न्याय नहीं मिलेगी, छात्र सड़क पर आंदोलन करेगा ही करेगा। आज से नहीं, जिस समय सीजीए का एग्जाम हुआ है उसी समय से बच्चे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। उसी समय प्रूफ के साथ बच्चे सबूत के साथ बता रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, इसको रद्द करिए, इसकी जांच सीबीआई से कराइए। सर, सदन में बिना प्रतिपक्ष के आज क्या अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसमें आप लोग क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव कौन बोल रहा है? बहुमत साबित सर जो आज करेंगे। अभी कहाँ बहुमत साबित? बहस होगी, बहस में अनुपूरक बजट। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना लूटा है। चलो, क्या सरकार कहाँ समय कहाँ खर्च कर पाएगी? ये हमको लगता है कि एकदम न्याय संगत नहीं है। इन चीज़ों पर सरकार को बिल्कुल गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अभी अनुपूरक बजट के हमको लगता है कोई महत्व नहीं है। अच्छा, छात्र पे लाठीचार्ज हजारीबाग में बहुत चिंता के विषय है, एकदम चिंता के विषय है। जो पढ़े लिखे लोग इतना मेरिट से आते हैं और उसके बाद वो डंडा खाने के लिए तो नहीं पढ़ाता हो। तो सरकार की इन चीज़ों पर मैं विधानसभा में बोलूँगा, और निश्चित तौर पर ये जनता और युवा के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय किसी के बर्दाश्त करने के हमको लगता है कोई साहस नहीं करेगा, इसको पुरजोर विरोध करने का आवश्यकता है। आप जाएंगे क्या छात्र? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। कब जा रहे हैं? बस यहाँ से हाउस के बाद मैं जाऊँगा। ठीक, धन्यवाद। आज सदन में माननीय राज्यपाल महामहिम जी का अभिभाषण होना है, और अभिभाषण के बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा वो होगा। फिलहाल तो हम लोग अभिभाषण सुनने के लिए आ रहे हैं। मैडम, युवा जो है रोजगार को लेकर के फिर एक बार संघर्ष कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी हुई है। लाठीचार्ज भी हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर किस तरीके से क्या सरकार से? निश्चित रूप से जब सदन में हर स्तर का, हर वर्ग का, हर लोगों का समस्या यहाँ पर उठने वाला है, तो उसमें किसी का हम नाम लें, किसी का नाम नहीं लें, उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन जब सरकार को मैंडेट मिला है, दिया गया है, तो हर एक लोगों का न्याय होगा। पर चलें वहीं पर एक साथ कर लें। पर जो है लाठीचार्ज हुई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि छात्रों के साथ बर्बरता कर रहे हैं आप लोग सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं।
लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाज़त इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। जी, छात्रों पे भी और हमारे जेल कैंप के जो प्रत्याशी हैं, हजारीबाग के प्रत्याशी उदय मेहता और बरकट्ठा के प्रत्याशी महेंद्र कुमार मंडल, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है और उनके हाथ, और हमारी पार्टी के महासचिव संजय महतो है जो चरी से आते हैं, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है। किन्हीं का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी सुदीप सोनू जी थे, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन कर। देखिए, अब सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड्स आता है, तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को, मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत कीजिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी, कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। जी के समर्थन में जयराम जी उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। आप आंदोलन में नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। जयराम जी, राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है कि किसी उद्देश्य के साथ जो है ये आंदोलन किया जा रहा था, छात्रों को उग्र किया जा रहा है छात्रों को। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है? आप अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएगा तो थोड़ी वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मंत्री जाएगा वो विधायक थोड़ी बन जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है? बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है। तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। अभी बात बन रही है कि बात बिगड़ रही है? देखिए, बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन आखिर कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक जवाबदेही बनती है इस सदन के माध्यम से। तो उस हिसाब से का प्रदर्शन क्या जेल कैंप का वो प्रदर्शन नहीं, देखिए, प्रदर्शन छात्रों का था, हमारा समर्थन था। जो अभी हमारी जो हजारीबाग की इकाई है, जैसे अगर फिर कल को रांची में प्रदर्शन होगा तो रांची की इकाई समर्थन देगी। युवाओं के भाग्य कब बदलेंगे? देखिए, युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा, कहाँ भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। छात्रों की चिंता नहीं है। आरोप लग रहा है कि सीट को बेचा गया है और ज़्यादातर जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं वो बाहरी। जी, संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था, टीम का SRT का गठन भी किया गया था। तो ये तो है, स्वाभाविक है। जयराम जी, आज भी आप खुले पाँव ही आए हैं, नंगे पाँव? जी, सदन में हमारी उपस्थिति इसी व्यवहार में होगी। धन्यवाद। 5 साल तक। हाँ, अभी तो 5 साल तक, उसके बाद फिर चुन के आए तो फिर होगा। निश्चित रूप से जो है ये गंभीर विषय है और आप लोगों ने देखा कि 5 साल जो ये सरकार चली, एकदम झूठ और फ्रेब की ये सरकार थी। जनता को जो है हमेशा ये छलने का काम किया, नौजवानों को ये सरकार जो है छलने का इन्होंने काम किया और फिर झूठा वादा करके जो है सरकार पुनः जो है सरकार इन्होंने बनाया है। और हम लोग जो है इसका पुरजोर तरीके से जो है सदन में इस मामले को उठाएंगे और हर मुद्दे पर जो है सरकार को हम लोग जो है नौजवानों को जो है नौकरी के सवाल पर हम लोग घेरेंगे। देखिए, सरकार जो अभी झारखंड की जनता का मैंडेट लेकर यहाँ आई है, युवाओं को विश्वास दिलाकर आई है
आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे तो CGL और JSSC का कई बार एग्ज़ाम हुआ, कई बार पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर रद्द हुआ। सितंबर महीना में एग्ज़ाम होता है और इंटरनेट 5.5 घंटा के लिए बंद होता है। उस समय छात्रों ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराया कि पेपर फिर लीक हो गया, लेकिन सरकार हठ धर्मिता से छात्रों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, उनके बात को समझना नहीं चाहती है। और आनन फानन में जब मामला सब जुडिस है और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद रिज़ल्ट को प्रकाशित कर देना, रिज़ल्ट के पहले फेज में 82 लोगों का नाम आना, दूसरे फेज के एग्ज़ाम में 2100 से ऊपर लोगों का नाम आना, सीरियल वाइज रिज़ल्ट आना, कई नेता, कई बड़े ओहदेदार लोगों के बच्चे का, भाई का नाम उस पे आना, ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। और सरकार अभी बनी है, सरकार को ये करना चाहिए था कि जो CGL एग्ज़ाम हुए उसको प्रकाशित नहीं करके फिर रद्द कर देती, फिर से एग्ज़ाम ले लेती। आज अगर नौजवानों में आक्रोश है तो उनसे बुलाकर बात करती, लेकिन एक पक्ष, ठीक है आपको जनता ने मैंडेट दिया है, सत्ता पे आप काबिज हुए हैं, लेकिन यही नौजवान आपको यहाँ तक पहुँचाए, फिर उस पर राजनीति स्टार्ट हो गया। अरे भैया 5 साल आपको समय है, आप समय का सदुपयोग करके एग्ज़ाम को रद्द करते, CBI जांच कराते, कमेटी बनाते, फिर एग्ज़ाम लेते। कौन सी हड़बड़ी है कि अभी चुनाव आपको लड़ना है, फिर से आपको सत्ता में आना है। लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हजारीबाग में हम लोग देखे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और नौजवान अपनी बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें भी इन लोग का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर जान के भाजपा वाले। अरे भाई अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद चुनाव होगा। आप ये बात को समझिए, और ये सरकार नहीं समझेगी तो झारखंड के युवा खामोश नहीं बैठेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। लेकिन ये सरकार आंख में पट्टी बांध करके, कान में रुई लगा करके नौजवानों को देखना नहीं चाह रही है, उनकी बात सुनना नहीं चाह रही है। तो निश्चित तौर पर आज नौजवान आक्रोशित है और सत्ता के गुरूर में ये सरकार है, लेकिन सत्ता बहुत दिन नहीं चलती है। जब जब नौजवान मचलता है, इतिहास बनता है। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। घायल छात्रों से मिलने जाएंगे क्या? निश्चित तौर पर जहाँ भी उनकी जब समस्या होगी, जहाँ भी वो बोलेंगे, हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। नवीन जी, कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि आप रिजल्ट का प्रकाशन नहीं कर सकते। देखिए, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड होती है। अगर बच्चे झारखंड के यहाँ पर आपसे डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने एग्ज़ाम के ही दिन क्लियर कर दिया कि पेपर लीक हो गया, उन्होंने JPSC अध्यक्ष से जाकर प्रूफ के साथ दिया, उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में सरकार खामोश हो गई और चुनाव के बाद रिजल्ट जारी कर दी। आप उनका जो मेरिट जो आंसर की है वो आप एक दिन पहले जारी करते हैं और दूसरे दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है और नौजवान झारखंड के समझ रहे हैं। CGL परीक्षा परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? कुछ झड़प हुआ है, प्रशासन देख रहा है उसको, हम लोग भी उसमें नजर गड़ाए हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया। परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं वो लोग। नीचे देखो ना, वो मांग परीक्षा जी, अरे सीट बिक गया, बेचा गया सीट को 30 लाख। वो जांच का विषय है ना, ऐसे तो कोई कुछ हम लोग जांच करवाएंगे उसका। परीक्षा रद्द होगा सर, परीक्षा रद्द होगा। तो जांच करवाने की बात जो है मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है, और JSSC CGL में जिस तरीके से जो है कराई जा रही है, ये अजीब बात है, उल्टा पुल्टा करा है। चुनाव में से अभी पेट नहीं भरा इन लोगों को। अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बंद नहीं हुआ। अभी ये लोग बोलिए पहले बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा लाएगा, अभी तो मुद्दा ही नहीं है। भाजपा सदन में तो एकदम विपक्ष है ही नहीं, लगता है कुछ है ही दम में नहीं है। और आप लोग उतना ज़्यादा है, हिवक मत बनाइए उसको, खत्म हो गया है। आखिर छात्र तो पीटे जा रहे हैं, आपके प्रदेश के ही छात्र हैं, बाहरी तो वो है नहीं। देखिए, सरकार जो है नियम संगत काम करेगी और किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करेगी। जी, दबाव कौन बना रहा है? और छात्रों की चिंता हमें है,
हम लोग बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। पूरक बजट को लेके बेहतर से बेहतर करो बोल रहे सीट बेचा भाजपा वाले थोड़ा सा शर्म करो, इतना ज़्यादा लेकिन वो जेल कैंप के नेता इतना ज़्यादा नीचे मत गिरो, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब युवाओं को आगे करके जेल कैंप के नेता पीछे से नेतागिरी करते हो। बीजेपी के नहीं थे, जेल कैंप के थे। अब भाजपा का था। आजम खान ने बयान दिया है तो जेल कैंप के नेता को भी भाजपा का जो है कहा गया है मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा। एक बार यदि जहाँ पर कमी नजर आएगा विपक्ष की ओर से, और जद्दार उसको सदन में भी उठेगा और सड़क में भी उठेगा। दादा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? उसके लिए थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। चले चंपेता होंगे क्या? नहीं चले। चंपई सोरेन ने कहा है जिस तरीके से जो है फिर से लाठीचार्ज देखिए वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मामला क्या है, विद्यार्थी का भविष्य है ना, और उस विद्यार्थी भावना के ऊपर में सोचना चाहिए, और नहीं तो विपक्ष उसके लिए हर जगह बात उठाने का काम करेंगे। चले अनुपूरक बजट भी पेश होना है आज, अनुपूरक बजट पेश होना है, कितनी आवश्यकता है? देखिए वो परंपरा है ना, आने दीजिए। चले।